दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 2 तारीख 2 अप्रैल। आइए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इन पंक्तियों के साथ। आज का सुविचार है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सबसे पहले क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहना जरूरी है। तब आप जितनी भी असफलताएं हैं उससे पार पाकर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आपको आगे देखना है, पीछे मुड़कर आप देखेंगे तो आप पीछे हुई चीजों को बदल नहीं सकते। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के जीवन में एक सफलता का समय होता है। तो हम उस समय का इंतजार करें, पर उस समय के इंतजार में अपनी मेहनत में कोई कमी करें, यह बेईमानी होगी। हमें अपनी मेहनत के साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात करते हैं, नेपाल के पीएम हैं शेर बहादुर देउवा। ध्यान रखिएगा, नेपाल में कोलिजन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो बहुत सारे क्या है पार्टियों से मिलकर बनी है। और जब से नेपाल में नया संविधान बना है, भारत और नेपाल के संबंधों में काफी खटास भी आई है। 1/4/2022 को नई दिल्ली पहुंचे हैं वो, अर्थात कल। और मैं आपको बता दूं, शेर बहादुर देउवा 5वीं बार नेपाल के पीएम बने हैं। और उनका भारत का दौरा एक ऐसे समय में है जब यूएस से उन्होंने ग्रांट लिया है, लगभग 500 करोड़ डॉलर का है आई थिंक। और चाइना से उन्होंने डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की है नेपाल ने खुद पर, अमेरिका के साथ ट्रीटी करके। पर भारत भी उस पर अपनी क्या कर रहा है, विरोध अपना जाहिर कर रहा है। उसका कहना है कि हम बैठे तो हैं, आप हमसे लीजिए ऐड, कैसा ऐड लेना है। क्लियर हो गई बात। तो नेपाल के जो पीएम है उनका भारत दौरा है। और आपको मैं बता दूं, नेपाल के शेर बहादुर देउवा का इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद, लगभग 1 साल हुआ है इनको प्रधानमंत्री बने हुए, भारत का पहला दौरा है। अगली बात करते हैं, ब्लूमबर्ग की बिलियनियर के इंडेक्स में ध्यान रखिएगा, अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी 1 वर्ष के अंदर सर्वाधिक नेटवर्थ बढ़ाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 21.1 अरब इनकी नेटवर्थ बढ़ गई है, जो दुनिया के किसी भी अरबपति की सबसे ज्यादा है, अंबानी से भी ज्यादा। अब मोदी जी की कृपा रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अगले एस्पेक्ट पर। 1 अप्रैल से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वीडीए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, ठीक है, इनके ट्रांसफर से होने वाली आय। ध्यान रखिएगा, जितना आप ऑनलाइन कमाते हैं, सपोज दैट बिटकॉइन के अंदर आप कुछ कमाते हैं, उनको वर्चुअल एसेट्स हम बोलते हैं, तो 30% उसमें टैक्स लगेगा। क्लियर हो गई बात। और आपको मैं अगली बात बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि, आप लोगों को पता होगा, पीएफ, जिनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या रेगुलर किसी जॉब में होंगे, पीएफ कटता होगा। तो 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपने पीएफ रखा है तो आपको जो उस पर ब्याज मिलती है उस पे क्या लगेगा, आप टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। और अगली बात ये है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो पीएफ की जो ये रेंज है 2.5 लाख, वो 5 लाख हो जाती है। क्लियर हो गई बात। मतलब अब आपकी ही आय पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। अगली बात ये है कि आप ध्यान रखिएगा, एसेट हस्ताक्षर से लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर अधिकतम 15% का क्या लगेगा, सर चार्ज लगेगा। 15% उसमें क्या लग सकता है, सर चार्ज लग सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगली बात क्या है, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा, उमर गुल। अब वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच और सलाहकार नियुक्त हुए हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, कि अफगानिस्तान टीम के कोच और सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, उमर गुल को। चलिए अगली बात करते हैं। जाकिर नाइक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है, उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगली बात में 2% के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है एटीएफ, एडिशनल एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब जितने भी हमारी प्लेन्स हैं उनको उड़ाने के लिए जो फ्यूल लगता है उसके में 2% की वृद्धि हो गई है। और अभी जो कीमत है हमारे एविएशन फ्यूल की, वो वर्ल्ड में अभी तक जो भी रेट रहा हो भारत में, वो सबसे ज्यादा रेट में पहुंच चुकी है। अब मतलब हो सकता है कि हमारा हवाई सफर भी महंगा हो। नासा ने खोजा है अब तक का सबसे दूर स्थित तारामंडल, जिसका नाम क्या है, एरेंडेल। एरेंडेल बहुत इंपॉर्टेंट तारामंडल है, ध्यान रखिएगा आप। और आपको पता होना चाहिए कि नासा ने खोज लिया है सबसे दूर स्थित तारामंडल। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं,
केंद्र सरकार ने शुक्रवार अर्थात कल 1 अप्रैल को बताया है कि जीएसटी जो हमारा अभी तक का कलेक्ट हुआ है वो अभी तक जब से जीएसटी लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे ज्यादा है। कमेंट बॉक्स में जरा बताइए तो जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया और किस तारीख को लागू हुआ विथ डेट। क्लियर हो गई बात। मैं आपको इसमें अगली बात बता देता हूं कि लगभग ध्यान रखिएगा 1,42,095 करोड़ रुपीस कलेक्ट हुआ है जीएसटी के रूप में, जो 2021 के जीएसटी कलेक्शन से 15% क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गई बात। और आपको मैं बता दूं कि सीजीएसटी 25,830, ठीक है, स्टेट जीएसटी 32,378 और इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें स्टेट और आईजीएसटी जिसको आप लोग बोलते हो 74,470 करोड़ रहा है। और सेस से हमें मिला है, ध्यान रखिएगा, 9,417 करोड़ रुपीस। सेस किस आर्टिकल के तहत लगता है, अगर आपको संभव हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल के वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगली बात करते हैं, पहली बिना कैप वाली व पूर्ण मानव जीनोम सीक्वेंसिंग पब्लिश कर दी गई है। लगभग 20 साल का समय लगा इस जीनोम सीक्वेंसिंग को पब्लिश करने में, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड है, सिर्फ आपको 3 मार्कर के अंदर मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको पता हो कि जीनोम सीक्वेंसिंग पब्लिश हो गई है। अगली बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिजनेस के सीईओ, ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के सीईओ जोंग पेंग झाओ की तस्वीर को फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा कवर पेज पर छापा गया है। फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा कवर पेज पे कौन आया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली करते हैं। अगली बात है, चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर डेविन ब्रेवो है, आपको पता होगा, 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम अब हो गया है। अगली बात क्या है, केंद्र सरकार ने नागालैंड के 9 और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अपास्पा की अवधि बढ़ा दी है। कब तक कर दिया, 30 सितंबर 2022 तक। आपको मैं बता दूं, नागालैंड में अपास्पा का जो एरिया है वो कम किया गया है। क्लियर हो गई बात। जो अपास्पा का जो एरिया है वो कम किया गया है। आपको पता होगा कुछ ही दिनों पहले विवाद में था, 13 लोगों की डेथ हो गई थी। आपको ये जानकारी होगी कि हमारे आर्मी द्वारा 3 लोगों को मार दिया गया था और बाद में गृह मंत्रालय ने उसकी माफी भी मांगी थी। तो अपास्पा एक्ट कब आया, 1958 में आया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पर मेरा पूरा एक वीडियो हो, संभव हो तो उसको जरूर देखिएगा। अगली बात करते हैं, कुत्ते की तरह दिखने वाले रोबोट ने चाइना में लॉकडाउन के बीच कोविड-19 अनाउंसमेंट किया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहां लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है शंघाई की। अगली बात करते हैं, त्रिपुरा से राज्यसभा में बीजेपी के पहले सांसद, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा से राज्यसभा के बीजेपी के पहले सांसद डॉक्टर माणिक शाह बन गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी तक त्रिपुरा से कोई भी बीजेपी का राज्यसभा सांसद नहीं रहा, पहली बार हुए हैं डॉक्टर माणिक शाह, इनका नाम पूछा जा सकता है। अगली बात क्या है, लगातार 5 साल से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सफाई मॉडल अब क्या होगा, क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। नया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनेगा जिसमें इंदौर में जिस प्रकार की सफाई रखी जाती है वो पढ़ाया जाएगा। और ये हमारे इंदौर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, आपको पता होना चाहिए। 5 साल से देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर इंदौर के मॉडल को हम स्कूल में पढ़ाएंगे और नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर इसको एक चैप्टर के रूप में ऐड किया जाएगा और हमें और आपको पढ़ाया जाएगा, जो देश की स्वच्छता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात है, देश में अभी तक क्या हुआ है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली में मार्च के महीने में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। अगली बात करते हैं, देश की ताकत बढ़ाने के लिए ध्यान रखिएगा, हमारा ध्यान रखिएगा, म्यूशियन इंडिया लिमिटेड की इकाई, ध्यान रखिएगा, आयुध निर्माण कंपनी खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने 500 किलो का 500 केजी का जनरल पर्पस बम बनाया है। ध्यान रखिएगा, जो आसमान से गिराने के बाद बड़े से बड़े बंकर को तबाह कर सकता है। यह बम पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को पल भर में उड़ा सकता है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1942 में खमरिया में स्थापित की गई थी। तो जनरल पर्पस बम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगली बात क्या है कि अब इसे किसे सौंप दिया गया है, ध्यान रखिएगा, हमारी आर्मी को सौंप दिया गया है ये जनरल पर्पस बम। क्लियर हो गई बात। अगली बात करें, अगली बात है 2 अप्रैल 2011 अर्थात आज के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। ये हमारे लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के 4 आईएएस का ट्रांसफर हो गया, हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
अगली बात यह है कि इंदौर नगर निगम पूरे देश को पढ़ाया जाएगा स्वच्छता का पाठ। क्या होगा, IIM इंदौर के साथ नगर निगम पूरे देश को पढ़ाएगा स्वच्छता का पाठ, ये भी आपको पता होना चाहिए। IIM इंदौर भी जो है इस पे पार्टिसिपेट करेगा। 5 साल से देश में हम नंबर 1 रहे हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आने वाली राशि से चुकाएंगे हम इसकी फीस। और हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस इंदौर के नगर निगम अधिकारियों द्वारा ली जाएगी, तो IIM में भी क्लासेस लगेंगी और क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा सिलेबस के रूप में। अगली बात क्या है, उज्जैन और नसरुल्लागंज, आपको पता होना चाहिए, ये 2 बहुत फेमस जगह हैं जिनका आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और 4 को माखन नगर का, माखन नगर मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान आपको पता होगा, ठीक है। होशंगाबाद में बाबई ग्राम, उसको माखन नगर नाम दिया गया है, वहां गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगली बात क्या है, ऑटो एक्सपो लग रहा है इंदौर में 28 से 30 अप्रैल। लगभग 500 कंपनियां आएंगी। कोविड के बाद इंदौर और आसपास के ऑटो सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रैक पर सुपर कार का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे भारत का और एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक पीथमपुर में निर्माण हो चुका है उसका। क्लियर हो गई बात। अगर आपने बहुत डीप में उसको पढ़ा हो तो मुझे जरा कमेंट में बताइएगा कि किस डिपार्टमेंट ने वो हाई स्पीड ट्रैक बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। मैं समझता हूं कि मैंने आज की लगभग जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो कवर कर ली है। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जितना संभव हो शेयर करिएगा। तो ऑटो एक्सपो 28 से 30 अप्रैल 500 कंपनियां हमारे इंदौर में आएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। और अगली बात मैंने आपको कहा कि हाई स्पीड ट्रैक एशिया का सबसे बड़ा पीथमपुर में बनकर तैयार है। तो वो हाई स्पीड ट्रैक बनाया किस मंत्रालय ने है, ये भी जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उस हाई स्पीड ट्रैक की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ। उस हाई स्पीड ट्रैक की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जिससे हम बड़े बड़े ऑटोज की, जो हमारे नए नए व्हीकल्स बनते हैं, उनकी टेस्टिंग करें, उनकी स्पीड की, उनके एवरेज की, है ना, और उनकी क्या करने की, उनकी एक्सीडेंटल कैपेसिटी कितनी है कि वो कितना बियर कर सकती है लोड, कितना तेज ब्रेक लगाने पे हमें, कहते हैं ना इसको हम पिकअप, जिसका हम मेजर कर सकते हैं, और इसके क्या इंपैक्ट होंगे, कितना वजन किधर आ रहा है, ये सारी चीजें हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए बनाया गया हाई स्पीड ट्रैक हमारे पीथमपुर धार में है, इंदौर जिले में नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, पर क्योंकि इंदौर से करीब है इसलिए हमेशा हम इंदौर के एस्पेक्ट में उसको पढ़ते हैं। ऑटो एक्सपो जो लग रहा है बेसिकली पीथमपुर में लगेगा, बट हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर में ही मानेंगे। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।